Hello friend, in previous lecture we have seen Otto cycle, that is performance of Otto cycle, in which we have calculate formula for efficiency and mean effective pressure. So generally Otto cycle is consist of four process. 1 to 2 adiabatic compression, 2 to 3 heat addition at constant volume, adiabatic expansion and heat rejected at constant volume. Clear? And formula for efficiency of Otto cycle is 1 minus 1 upon R raised to gamma minus 1, where R is pressure ratio or compression ratio. R is compression ratio. Okay, and R is equal to V1 by V2. क्लियर? V1 by V2, V1 V2 क्या है आप देख लो यहाँ पर एक बार. V1 is total volume of cylinder and V2 is clearance volume. So we can say that compression ratio is total volume upon clearance volume. So total volume can be written as it is summation of swept volume plus clearance volume. अब यहाँ से यहाँ तक swept volume है, यहाँ पर लिख दो, यहाँ से यहाँ तक swept volume और यहाँ से यहाँ तक clearance volume. तो टोटल वॉल्यूम क्या हो सकता है? Vs प्लस Vc डिवाइडेड बाय Vc. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंप्रेशन रेशो. क्लियर? इसको यहाँ पर लिख दो मैं V1 बाय V2. V1 मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, V2 मीन्स कंप्रेशन क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. And afterward we got formula for mean effective pressure. Mean effective pressure can be calculated by using this formula. Okay, it is all you required is P1, compression ratio and gamma. Clear? So today we will see some numericals on Otto cycle. So first numerical I read here: an engine of 250 mm bore and 375 mm stroke works on Otto cycle. The clearance volume is 0.00263 meter cube. The initial pressure and temperature are 1 bar and 50 degrees Celsius. If the maximum pressure is limited to 25 bar, find the following: the air standard efficiency of cycle, and number 2, the mean effective pressure for the cycle. Assume ideal condition. Clear? So इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है? सिलेंडर की साइज दिए 250 mm bore means diameter of cylinder is given 250 mm and 375 mm stroke means height or length of cylinder is given 375 mm. बोर रहता है डायमीटर और स्ट्रोक रहता है लेंथ, ये बात हमेशा याद रखो. और जो क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है सिलेंडर का, जो क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये रहा हमारा पिस्टन, ये दिस इज TDC और इधर कोई तो भी BDC रहेगी. तो ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम है सिलेंडर हेड और TDC के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, वो दिया है 0.00263 मीटर क्यूब. ओके, और जो बोर और स्ट्रोक है, ये बोर, ये डायमीटर है सिलेंडर का, ये बोर और ये स्ट्रोक, मतलब इससे हम उसका स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं. ठीक, क्योंकि पिस्टन यहाँ से यहाँ तक ही मूव होगा, तो यहाँ तक जो पिस्टन की जो मूव होने की लेंथ रहती है TDC टू BDC, उसे स्ट्रोक कहते हैं. और जो बोर है वो भी दिया है, मतलब जो डायमीटर वो भी दिया है 250 mm. तो वो ये डायमीटर और लेंथ यूज़ करके हम जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा स्वेप्ट वॉल्यूम. क्लियर? अब इसके अलावा दिया है द इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर 1 बार एंड 50 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल प्रेशर कितना है? 1 बार और उस वक्त टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस. और मैक्सिमम प्रेशर दिया है 25 बार. ओके, तो देखो हम यहाँ पर ऑटो साइकिल निकाल लेते हैं PV डायग्राम पे.
इनिशियल मतलब 1 पॉइंट, मतलब P1 दिया है 1 बार और T1 दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम प्रेशर कौन सा है? अब हमारे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये पीवी डायग्राम है, तो मैक्सिमम प्रेशर है 3। सो P3 इज गिवन 25 बार। क्लियर? इनिशियल प्रेशर 1 बार, इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम प्रेशर है ऑटो साइकिल का वो दिया है 25 बार। और आपको पूछा है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारा, देखो, इफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1। आर में क्या, आर क्या है? कंप्रेशन रेशो। तो हमें पहले कंप्रेशन रेशो फाइंड आउट करना होगा। तो कंप्रेशन रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मैंने आपको बताया फॉर्मूला, कंप्रेशन रेशो इक्वल्स टू V1 बाय V2। V1 मतलब टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं Vs प्लस Vc, और V2 क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम Vc। तो Vc दिया है, क्लियरेंस वॉल्यूम दिया है एग्जाम्पल में, लेकिन स्वेप्ट वॉल्यूम नहीं दिया है। क्लियर? तो स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए स्वेप्ट वॉल्यूम के लिए सिलेंडर का डायमीटर दिया है 250 और स्ट्रोक दिया है 375। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इट इज नथिंग बट स्वेप्ट वॉल्यूम, क्योंकि इसके ऊपर तो क्लियरेंस वॉल्यूम है, पिस्टन इधर जा नहीं पाएगा, मतलब स्ट्रोक की वैल्यू 375 mm रेस्ट्रिक्ट है, इसके आगे जा नहीं सकता, बराबर। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, तो ये वॉल्यूम होगा स्वेप्ट वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम? पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू एल। ओके, तो यहाँ पर देखिए पाई बाय 4 डी स्क्वेयर इंटू एल। अब ये जो डायमीटर दिया है 250 mm, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसका स्क्वायर 0.25 मीटर। और जो लेंथ दी है वो भी mm में 375 mm, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.375, तो वो हो गया 0.0184 मीटर क्यूब। क्लियर? तो क्लियर स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया 0.0184 और क्लियरेंस वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम आर कैलकुलेट करेंगे अभी, वी एस और वी सी की वैल्यू पुट करके। वी एस मीन्स स्वेप्ट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.0184, और क्लियरेंस वॉल्यूम की दी है वो भी पुट की, तो हमें आर मिला 8, मतलब कंप्रेशन रेशो कितना मिला हमें? 8। अब वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देंगे आर की वैल्यू। गैमा हम अज्यूम करेंगे 1.4 है, सो 1 माइनस 1 अपॉन 8 रेस टू 1.4 माइनस 1, ये हो गया ये, और वो आता है 0.565 और 56.5%। तो ये हो गई एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालेंगे। मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए हमें क्या लगेगा? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन इफेक्टिव प्रेशर। उसके लिए हमें क्या लग रहा है? P1 लग रहा है जो दिया हुआ है, R हमने कैलकुलेट कर दिया है, गैमा वो भी दिया हुआ है, सिर्फ RP नहीं दिया। RP क्या है? प्रेशर रेशो। प्रेशर रेशो मतलब हीट एडिशन करते वक्त प्रेशर कितना बढ़ रहा है, दिस इज नथिंग बट प्रेशर रेशो। मतलब प्रेशर रेशो को हम क्या बोलेंगे? P3 बाय P2। क्लियर? समझ में आ रहा है? P3 बाय P2 ये होगा प्रेशर रेशो। P3 की वैल्यू दी हुई है लेकिन P2 की नहीं दी है, तो हमें P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो P2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे ये रिलेशन यूज़ करके। ये जो 1 to 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक का रिलेशन लगाएंगे, तो क्या होगा? P2 बाय ये वाला P2 इक्वल्स टू P1 इंटू V1 बाई V2 रेस टू गैमा, और इसको हम ऐसे लिख सकते P2 बाई P1 इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेस टू गैमा। V1 बाई V2 क्या है? R, तो सिंपली P2 बाई P1 क्या है? R रेस टू गैमा, बराबर। यहाँ पर देखो V1 बाई V2 R, इसको R पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो हमें मिला 8.38 बार। P2 की वैल्यू कितनी मिली? 18.38 बार। अब हमें RP निकालना है। RP क्या है? P3 बाई P2। P3 में क्या है? मैक्सिमम प्रेशर जो दिया है 25 बार, और P2 हमने आगे भी कैलकुलेट किया, तो प्रेशर रेशो कितना हुआ? 1.36। तो हम P1 की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, गामा की वैल्यू पुट करेंगे, RP की वैल्यू पुट करेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो मिलेगा वो रहेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो वो मिला हमें
334 बार। क्लियर, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, आपको कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिर्फ आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं और अकॉर्डिंगली उसमें वैल्यू पुट करना है। आपको आराम से 7 या 8 मार्क मिल जाएंगे। कभी कभी ये 13 मार्क के लिए भी आते क्वेश्चन, 12-13 मार्क के लिए भी न्यूमेरिकल आता है। तो अगला न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ ये वाला। The minimum pressure and temperature in an Otto cycle are 100 kilopascal and 27 degrees Celsius. The amount of heat added to the air per cycle is 1500 kilojoule per kg. Determine number 1, the pressure and temperature at all points of the cycle, air standard Otto cycle. Number 2, also calculate specific work and thermal efficiency of the cycle for compression ratio 8:1. Take for air Cv equals to 0.72 किलोजूल पर के जी केल्विन एंड गैमा इक्वल्स टू 1.4। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। द मिनिमम, पहली लाइन देखो, द मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ऑटो साइकिल 100 किलो पास्कल एंड 27। मिनिमम क्या है, पहले पॉइंट का, मतलब P1 और T1 दिया है। T1 दिया है 27 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 300 केल्विन, और P1 दिया है 100 किलो पास्कल, उसको हमने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो अगर 10⁵ किलो का, किलो को लिख लिया 10⁵, और वो 100 होगा 10⁵, या बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बार, 100 किलो पास्कल इक्वल्स टू 1 बार। ओके, अब सेकंड लाइन पढ़ता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द एयर पर साइकिल इज 1500 किलोजूल। मतलब 2 to 3 हम जितनी हीट ऐड कर रहे हो वो दिया है 1500 किलोजूल पर केजी। इंपॉर्टेंट बात दी है। ओके, और आपको पूछा है डिटरमाइन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट, मतलब 1 2 3 4, 1 का तो दिया हुआ है, 2 3 4 के आपको प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है। P2 T2 P3 T3 और P4 T4 हमें निकालना है। और बाद में पूछा ऑल्सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक वर्क एंड थर्मल इफिशियंसी ऑफ साइकिल फॉर कंप्रेशन रेशो 8:1, मतलब कंप्रेशन रेशो दिया है 8। क्लियर, 8:1 मीन्स 8/1, तो इट्स सिंपली कंसिडर एज 8। और CV दिया है 0.72 किलोजूल पर केजी केल्विन एंड गैमा 1.4। तो जो भी दिया था वो हमने लिख लिया है। अब हम निकालेंगे सभी पॉइंट्स के टेम्परेचर। तो P1 T1 दिया हुआ है, हमें निकालना है टेम्परेचर T और वॉल्यूम। तो हम पहले टेम्परेचर निकालेंगे। 1 to 2 प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक रिलेशन यूज करेंगे। T2/T1 इक्वल्स टू V1/V2 रेज टू गैमा -1। अगेन V1/V2 इज नथिंग बट कंप्रेशन रेशो, दैट इज R। नो नीड टू कैलकुलेट V1 एंड V2। सो T2/T1 इक्वल्स टू R रेज टू गैमा -1। R की वैल्यू दी है 8, सो 8 रेज टू 1.4 -1, तो T2/T1 आ गया 2.297। तो हमें चाहिए T2, T1 इस साइड में गया, देखिए T2/T1 इक्वल्स टू 2.297। सो T2 इक्वल्स टू T1 इंटू 2.297। तो T1 हमें मालूम है, तो T2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो T2 की वैल्यू आ गई 689 केल्विन, जो हमें चाहिए था। अब हमें निकालना है इसका प्रेशर। तो अगेन वी विल यूज adiabatic relations. So P2/P1 equals to V1/V2 raised to gamma. Again V1/V2 is R, so P2/P1 equals to R raised to gamma. So P2/P1 R raised to gamma. So P2 equals to P1 into R raised to gamma. ओके, सो P1 की वैल्यू है 1 बार, जो ऊपर दी हुई है, और इफ़ यू कैलकुलेट 8:1.4 इट विल बी 18.379। तो हमें P2 मिलेगा 18.379 बार। मतलब सेकंड पॉइंट के प्रेशर और टेम्परेचर हमने अभी कैलकुलेट किया। अब हमें निकालने तीसरे और चौथे पॉइंट के प्रेशर और टेम्परेचर। तो तीसरे के लिए हमें हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस दिया है, कितना हीट ऐड हो रहा है 1500 किलोजूल पर केजी। वो प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट हीट एडेड MCV/dT। लेकिन हम पर केजी ढूंढ रहे, तो एम की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। तो हाउ मच हीट वी एडेड CV इंटू DT, इट्स इक्वल्स टू 1500 किलोजूल। CV की वैल्यू ऊपर दी हुई है, और DT मीन्स
फाइनल माइनस इनिशियल T3 माइनस T2। तो इससे हमें T3 मिलेगा क्योंकि T2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, CV की वैल्यू ऊपर दी हुई है। तो CV की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.72, T3 माइनस 689.1 इक्वल्स टू 1500, सो वी गेट T3 इक्वल्स टू 2772.4 केल्विन। क्लियर। सिंपली ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो हम उसकी रिलेशन यूज़ करेंगे। तो मालूम होगा P2 बाई P3 इक्वल्स टू T2 बाई T3। T2 मालूम है, T3 मालूम है, P2 मालूम है, तो हम P3 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें मिला P3 73.94 बार। सिमिलरली अब हमें चौथे पॉइंट के लिए प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है। एडियाबैटिक प्रोसेस है 3 पॉइंट के सभी प्रॉपर्टी हमें मालूम है। तो हम एडियाबैटिक रिलेशन यूज़ करके T4 निकालेंगे। सो T3 बाई T4 इक्वल्स टू V4 बाई V3 रेज टू गामा माइनस 1। अगेन V4 इक्वल्स टू V1 और V3 इक्वल्स टू V2। सो V4 बाई V3 इक्वल्स टू V1 बाई V2। V1 बाई V2 क्या है? कंप्रेशन रेशो। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं T3 बाई T4 इक्वल्स टू कंप्रेशन रेशो रेज टू गामा माइनस 1। कंप्रेशन रेशो की वैल्यू 8, गामा की वैल्यू 1.4, तो हमें मिलेगा T4 1206.9। और सिमिलरली प्रेशर के रिलेशन यूज़ करेंगे तो P4 इक्वल्स टू P4 बाई P3 इक्वल्स टू V3 बाई V4 रेज टू गामा। और आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट P4 इक्वल्स टू 4.023 बार। मतलब हमने अभी P2, T2, P3, T3 और P4, T4 कैलकुलेट कर लिया है जो हमें पूछा था। अब हम निकालेंगे स्पेसिफिक वर्क और थर्मल इफिशिएंसी। तो वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्क इज नथिंग बट हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड दिया हुआ है, अगर हमने हीट रिजेक्टेड कैलकुलेट किया तो आपको कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं। सो हीट सप्लाइड CV T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्ट कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं CV T4 माइनस T1। ओके, सो CV T4 माइनस T1, और ये जो T3 माइनस T2 1500 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 847 किलो जूल पर kg। ओके, और इफिशियंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशो रेस टू गामा माइनस 1। सिर्फ कंप्रेशन रेशो की और गामा की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, तो हमें मिलेगा इफिशियंसी 0.5647 और 56.47%। क्लियर। तो ये दो अलग अलग न्यूमेरिकल हम देखें, ये दोनों भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आके गए हैं, या अगर ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल आया तो ये माइट भी 12 या 13 मार्क को आ सकता है, और जो पहला वाला लिया वो अगर आया तो वो 7 या 8 मार्क को आ सकता है। मतलब हम बता नहीं सकते कि 7 मार्क के लाएंगे 13 मार्क के लाएंगे, और बहुत ईजी है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ एडियाबैटिक रिलेशन और कांस्टेंट वॉल्यूम रिलेशन याद रखने हैं, और दो फार्मूले याद रखने हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर का और इफिशियंसी का। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछेंगे, या तो मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछेंगे, या फिर इफिशियंसी पूछेंगे, या फिर हर पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर पूछेंगे। इसके अलावा पूछने के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। तो आप अगर ये न्यूमेरिकल है तो आराम से आपसे सॉल्व करके जितने मार्क्स का है उतने मार्क्स मिला सकते हैं। दैट इज 8 या 12 मार्क्स, जितने मार्क्स आएगा वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीजल साइकिल। आप और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। डीजल साइकिल देखने के बाद हम और न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।